काम है, भजन में लगाना कठिन काम है। अब बुढ़ापे में जो जीवन भर परपंच किए ना, भजन किए नहीं, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। माला हाथ में रहेगा, सोएंगे और जहाँ दो चार बुढ़े बैठे वहाँ प्रपंच की वार्ता करेंगे, भगवत वार्ता, कृष्ण रूप गुण महिमा, भगवान की ये तो नहीं करेंगे। इसीलिए कौमार अवस्था से, किशोर अवस्था से, यौवन अवस्था से जो भजन होता है तो धीरे धीरे लड़ते लड़ते दोषों से वो वृद्धावस्था तक विजयी हो जाता है, वो निर्दोष हो जाता है। और पूर्वाभ्यास भजन का है, भगवान में तन्मय है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। जिसने जवानी में पापाचरण किया वो बुढ़ापा में भजन नहीं कर सकता, प्रपंच करेगा, पक्का समझ लो। और जिसने जवानी में भजन संभाला तो बुढ़ापे में भजन हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप लोग देख लो, खुद देख लो, हमारी बात का अनुभव करके देख लो। अगर भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। और अगर आपने भजन पहले से अभ्यास किया है तो आप भजन कर लोगे। अब अभ्यास तो भोगों का किया, बल नष्ट कर दिया भोगों में, तो कहाँ से मन को भगवान में लगाओगे। भोगी पुरुष स्मृति से कमजोर होता है, भोगी पुरुष का संकल्प कमजोर होता है, भोगी पुरुष की चेष्टाएं केवल भोग की तरफ होंगी, योग की तरफ नहीं होंगी। तो इसलिए अगर बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में लगा, गृहस्थ में भी गया है तो धर्म से चलेगा, संयम से चलेगा, भजन परायण रहेगा, तो आगे चल करके वृद्धावस्था में भी भजन कर सकता है। भजन नहीं, वही नाती पनाती लड़का इन्हीं में लगा रहता है। बुढ़ों का मन देखो ना, वयोवृद्धों का मन देखो, इन्हीं में लगा रहेगा। खान पान, बातचीत और परिवार, राग, इसी में फंसा रहेगा। और जब बाल्यावस्था से भजन किया जाता है तो उसका गृहस्थी में रहते हुए भी प्रकाश होता है। वो गृहस्थ में है लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी संत है, क्योंकि उसने अभ्यास किया है भजन का, उसने अभ्यास किया है राग त्याग का। पर बहुत कठिन बात है, संसार में सबसे कठिन बात है मन को प्रभु में लगाना। इससे बड़ा कोई कठिन काम नहीं है। मन को प्रभु में लगाना बहुत कठिन कार्य है, और जिसने ये कार्य कर लिया वो माया से मुक्त हो गया। जो मन को मय्ये वो मन आदत्सो मयि बुद्धि निवेश है, भगवान में मन लगा दिया, भगवान में बुद्धि लगा दिया तो भगवत स्वरूप हो गया, क्योंकि भगवत स्वरूप था। तो कठिन काम है, इसीलिए कहा जाता है जवानी में सब इंद्रियां बलवान होती हैं। अब भोगों की तरफ जा रही, उनको रोको, गलत मार्ग से रोको और भजन में लगाओ, तो यही आगे चल करके आपका अभ्यास पुष्ट कर देगा। जी, अगर बुढ़ापे में कोई ऐसे सदगुरुदेव मिल गए जिससे चित्त का समाधान हो गया, तो क्या फिर जब समझ आ गई, एक तो उसने भोग नहीं आएगी, नहीं आएगी। पूर्वाभ्यास है। भजन में वृत्ति लगना या प्रभु में वृत्ति लगना या प्रभु के निरंतर चिंतन में रहना, अगर पूर्वाभ्यास नहीं है तो नहीं हो सकता, चाहे जितना आ जैसे, पक्का समझो नहीं हो सकता। नई अवस्था में, अच्छा बुढ़ापे में ढोलक सिखा दो बजाना, भला अंगुली काम नहीं करेंगी, नहीं करेंगे ना। और बचपन से अगर उसने किया तो देख लो नाचेंगे उंगलियां उसकी। पूर्वाभ्यास सारा काम करता है। अभ्यास में बहुत बड़ा दम है। जब बाह्य क्रियाओं के लिए अभ्यास की प्रधानता है तो भजन में क्यों नहीं। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर ले चित्त भगवान की सेवा। थोड़ा भी अभ्यास पूर्व का है तो बुढ़ापे में सफलता हो जाएगी। अगर पूर्व का अभ्यास बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल नहीं, प्रपंच ही भरा रहता है, प्रपंच, दूसरी चर्चा नहीं। इसीलिए खुद अनुभव करके देख लो भाई, दूसरों का उदाहरण नहीं, अपना अनुभव करके देख लो। घंटा नाम जप किया, अपना काम कर रहे हैं नाम जप करते हुए, जब समय मिला शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, सत्संग सुना, चाहे किसानी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे जो ड्यूटी करो, एक बहुत दिव्य जीवन हो जाए। अब जो आसुरी प्रवृत्ति 11-11 बजे तक सोते हैं, कैसे भाव जाए। देखो जरा सा भाव उठा तो 60-60, 70-70 हजार लोग खड़े होते हैं। रात्रि के 2 बजे हम उतरते हैं तो 2 बजे वो हमको मिलते हैं, इसका मतलब वो 12-1 बजे से खड़े हैं। देखो भाव ही तो, भक्ति की भावना ही तो है। किसके दर्शन करने आते हैं? एक यही तो भाव कि भगवान के भगत हैं, बस उन्हीं के दर्शन, भगवान की भक्ति के दर्शन करने आते हैं। और अगर स्वयं में भक्ति जग जाए तो सोचो कितना आनंद जागृत हो जाए। तो हमें लगता है कि यौवन अवस्था में ही यदि सुधार हो जाए तो हो जाए, बुढ़ापा में सुधार होना मुश्किल है। अब कोई ऐसे चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, तो वो भी कैसे होगा? जब तक अभ्यास ले तब तक कैसे हो सकता है कि अब वो ऐसे भी यार कहते बूढ़ा तो होता राम राम नहीं सीखता, सीखता है भला? बचपन से उसे सिखाओ मिट्ठू बोलो राम तो बोलेगा, नहीं बोलेगा। और जो बूढ़ा तो होता उसको सिखाओ तो नहीं बोलेगा। तो ऐसे हमारी वृत्ति जब वृद्धावस्था में चली जाती तो भगवान का भजन नहीं होता। हमने देखा है, कुर्सी पड़ी 2-3 और 2-3 बूढ़े बैठे, माला हाथ में और प्रपंच की बातें हो रही, ये कोई भजन है?
भजन कोई मेरा साथ देने वाला नहीं, तो उसे याद आई कि हे भगवान, समस्त देवता साक्षी हों, आज से मैं संसार के सारे संबंधों का त्याग करता हूं और रात दिन आपको पुकारूंगा, और चाहे जितना कष्ट मिले मैं कष्ट सहूंगा और संन्यास धर्म से जीवन व्यतीत करूंगा। वो ऐसे महापुरुष हुए कि भगवान ने उनका चरित्र गाया है। पर वो संसार का राग त्याग करके, और चाहे जितनी निंदा अपमान कष्ट परिस्थिति हो उसका ध्यान ना दे और नाम जप करे तो कल्याण हो सकता। पर इसलिए कठिन है कि ऐसे कोई बिरले होते हैं जो बुढ़ापे में इतनी हिम्मत कर सके कि अब मैं घर से निकला, अब चाहे भूखे मरूं, चाहे जैसे भगवान का भजन करूंगा, चाहे मृत्यु क्यों न हो जाए, अब लौटूंगा नहीं, संसार का राग नहीं, अब केवल भगवान। वो बहुत कठिन। अभी काफी मिलते हैं बाहर महाराज जी, आपके सत्संग सुनने, ये तो परिस्थिति ने उनको समझा दिया, सत्संग नहीं था जीवन में, बट आपके सत्संग सुनने के बाद लगता है कि ये जो दुख आ रहे हैं, आज जो पारिवारिक जन है वो दुख दे रहे हैं, ये सब दुखालयम है, ये समझ आता है और भोगा हुआ है कि ये भी भोग लिया है, बट अभी भजन करने का प्रयास कर रहे हैं महाराज जी। काफी मतलब एक सत्संग के प्रभाव से भी समझ आई, विचार आया, फिर कल्याण हो सकता है अगर बहुत प्रयास, क्योंकि बहुत कठिन है। अगर चाहे बदलना तो बदल सकते, पर है बहुत कठिन कार्य, क्योंकि सत्संग किया, अरे बहुत कठिन, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया ले, तो बहुत विचित्र देखो छोटे छोटे बच्चों की तोतली बानी, परिवार का प्रियता, परिवार भले उनसे न पूछे लेकिन उनकी चित्तवृत्ति परिवार में लगी, ये बहुत प्रचंड माया भगवान की है। दैवी है शागुणमयी मम माया दुरत्या। पर यदि आर्त भाव आ जाए कि प्रभु अब मैं बूढ़ा किसी काम का नहीं, पर नाथ मैं आपका और आपका, तो भगवान इतने से भी कल्याण कर देंगे। जब अंतिम समय नारायण पुत्र को बुलाया, नारायण, तो उसका परम पद की प्राप्ति हो गई अजामिल को। तो अगर बूढ़ा होकर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि उच्चारण करे और भगवान का भरोसा ले ले तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, इसीलिए कह रहा हूं, पर है कठिन, बहुत कठिन विषय है अपने परिवार का राग छोड़ना, परिवार का राग छोड़ना बहुत। और भगवान के भजन की जो भगवत प्राप्ति की वृत्ति है उसमें जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। बहुत मुश्किल, परिवार की ममता को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, ये बहुत कठिन बात है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया गृहस्थ भगत हैं, पर वो सत्संग सुन रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। और जिन्होंने बिल्कुल अभ्यास नहीं किया, बूढ़े हैं, अगर वो चाहें, हिम्मत करे तो कल्याण हो सकता है। क्योंकि अगर वो कल्याण की भावना करने की, अब बहुत कुछ हो गया, जैसा आपने कहा कि सत्संग सुना और जाना कि बहुत दुख भोग लिया, अब मैं भजन करूंगा, तो कर सकते हैं, भगवान उन पर कृपा करेंगे। पर ऐसे बहुत बिरले होते हैं जो ऐसी अवस्था में भगवान की तरफ नहीं आता कि यार बुढ़ापा है, पता नहीं कौन सेवा करेगा कि नहीं करेगा, क्या है क्या नहीं, और भगवान का भरोसा जीवन में रहा नहीं, तो बहू बेटा का भरोसा भले वो गारी दे लेकिन उसी घर में रह करके निकल। एक प्रसंग हम सुनाते रहते, वामदेव जी महाराज मंडली के लेकर के चलते थे, बहुत बड़े महापुरुष हुए स्वामी वामदेव जी महाराज। तो वो उन्होंने देखा कि एक बूढ़े को एक जवान थप्पड़ और जूते से मार रहा, और फिर मार के घर गया। तो मंडली पैदल चल रही थी, तो मंडली को आगे बढ़ाया और उनके पास गए, बोले बाबा ये तुम्हें कौन मार रहा था? तो उनका हमारा बेटा था। तो बोले क्यों ऐसा दुख भोग रहे? चलो मंडली के साथ, हर समय भोजन खान पान की सब व्यवस्था, और बस नाम कीर्तन कथा सत्संग, सैकड़ों संत मंडली में थे। वामदेव जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, तो वामदेव जी ने स्वयं सुनाया था कि वो जूता खा के वहीं मतलब रहना उसे स्वीकार है। वो भगवान की प्राप्ति के लिए संतों की मंडली में दबका दिया कि लड़का हमारा पीठ हमें रहा, तुम्हें परेशानी क्यों रही, तुम जाओ यहां से। ये है भगवान की प्रचंड माया। जैसे आपका ध्यान आ जाए, शरीर से प्राण निकल रहा हो, जैसे आपका चिंतन आ जाए, उस समय क्या होगा? श्री जी के संबंध से ध्यान आया ना कि ये शरीर श्री जी के संबंध से, तो भगवान या भगवान के भक्त का ध्यान आ जाए तो दोनों का फल एक ही होता है। तो आपका चिंतन आता है। हाँ, तो बस भगवान और भगवान के संबंध, हमारे शरीर के संबंध का भाव यही तो आएगा ना कि किशोरी जी के भक्त हैं, ये संत हैं, भगवान के भक्त हैं, तो दो का ही सुमिरन, भजबे को दो ही भले, कह हरि और कह हरिदास।
भगवान या भगवान का भक्त। तो अगर भगवान का ध्यान आ गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और भगवान के भक्त का ध्यान आ गया तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, फल वही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गणपत सिंह जी राजस्थान से। श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं एक अध्यापक हूँ, मुझे वो बातें क्या कहनी चाहिए जिनका पालन मैं स्वयं में नहीं कर पाता या नहीं मेरे से बनता, कथनी और करनी में भेद हो रहा है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि ये आचरण में नहीं। अगर आप एकांतिक सुनते हो तो एक दो बार एकांतिक में हमने कहा कि जितनी हमें जानकारी है उसका प्रयोग करने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रह गई है। सब लोग देख लो, हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं ये पाप है, हम जानते हैं ये गलत है, सत्य कुछ और है, इतना बहुत ज्ञान है, सबको बहुत ज्ञान है, लेकिन हम अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में अध्यात्म शक्ति नहीं रह गई। अध्यात्म शक्ति कहाँ खो गई? विषय चिंतन, विषय क्रिया, वो हमारी अध्यात्म शक्ति को खो। अब हमें जागृत करनी है। अध्यात्म शक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाएगी नाम जप से। जितना नाम जप आप बढ़ाते जाओगे तो आपको जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान सबके पास है पर उसका प्रयोग नहीं है। जो जितना प्रयोग कर लेता है वही महात्मा कहा जाता है। दूसरों को उपदेश कर देना और अपने ऊपर ज्ञान का प्रयोग ना करना, उसी को पाखंडी कहा जाता है, उसी को दंभी कहा जाता है। और जो वचन एक, मन एक, आचरण एक, वही महात्मा है। जो बोलता है वही आचरण में है, वही मन में है, उसी को संत कहते हैं। वो चाहे पैंट शर्ट में हो और चाहे पीले लाल कपड़े में हो। और अगर आचरण और मन और वाणी तीनों की मिलान नहीं हो रही तो वो संत नहीं है, वो दंभ है, वो पाखंड है। और ये इसलिए है कि हमारी भक्ति में दम नहीं रह गई। भक्ति में दम है निरंतर भगवत स्मरण, भक्ति में दम है चरित्र का पावन होना। हमारे आचरण पवित्र होने चाहिए, हमारे अंदर नाम जप, निरंतर भगवान की स्मृति, भगवान की लीला कथा गायन करना, लीला कथा सुनना, भगवान के चरित्र, इससे बहुत जल्दी पावर आ जाता है। जो अध्यात्म बल है वो जागृत हो जाता है। जब ये जागृत हो जाता है तो घृणा होने लगती है, गंदे आचरणों से, गंदी बातों से घृणा होने लगती। भगवान का नाम, भगवान की बात सुनते ही रोमांच होने लगता है, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती, जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। तो बच्चा नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, नाम जप करो, गंदी बातें मोबाइल से मत देखो, गंदे लोगों का संग मत करो, गंदी क्रियाओं से बचने की चेष्टा करो, तो अभी आनंद की आगे अनुभूति होने लगेगी। तो मन फिर जाएगा ही नहीं गंदी बातों में। समझ रहे हो? हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी हो गई, इसलिए हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ है, चरित्र कुछ है, वो आनंद नहीं आता। बोलने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, प्रवचन देने वाले, लेकिन जो प्रवचन दे रहा है वही उसके आचरण हो, ऐसा कोई बिरला होगा। अर्थात तुम्हारा एकांत अगर पवित्र है, एकांत भगवत परायण है, तो फिर तुम्हारी बात सही हो जाएगी। एकांत गंदा हो जाता है, एकांत में विचार गंदे, आचरण गंदे, देखना गंदा, बोलना गंदा। आप देख लो, हमारी बातों को समझिए आप। जिसका एकांत सही वही साधक है, जिसका एकांत पवित्र वही साधु है। कोई नहीं देख रहा, लेकिन जगन नियंता भगवान तो देख रहा है। हाँ, हम हर समय गुरु और इष्ट के सीसी कैमरे में है, ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे पता चल गया सीसी कैमरा लगा क्या, तो होश में नहीं हो गए। तो कोई भी जगह त्रिभुवन में ऐसी नहीं है जहां हमारे भगवान की दृष्टि न हो और गुरुदेव की दृष्टि न हो। तो सदैव सोचना चाहिए हम इष्ट और गुरु के सीसी कैमरे में हैं, वो हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे अगर एकांत पवित्र हो, एकांत आचरण सही हो, ये बहुत सुलझी हुई बात कह रहा हूं। एकांत जिसका पवित्र है वही साधु है, वही भक्त है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी। और जिसका एकांत गंदा है, प्रवचन चाहे जितना ऊंचा दे लो, लेकिन दंभ के सिवा उसे सत्य नहीं माना जाएगा। आचरण पवित्र होने चाहिए। तो वो नाम जप से होते हैं, वो भगवान के पाठ से होते हैं, लीला चरित्र गायन से होते हैं। स्तोत्रों का पाठ करो, लीला चरित्र गायन करो, नाम जप करो और आचरण पवित्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आचरण जिसके खराब है वो सब बेकार है, फिर वो सब ढोंग कहा जाता है, नाटक कहा जाता है, पाखंड कहा जाता है। तो ये आचरण तभी सुधरेंगे जब भजन होगा। भजन करना बड़ा कठिन बात है, भजन करना कठिन बात है। देखो, दूसरों को लुभायमान करना एक कला है,
लच्छेदार भाषण दे देना, दूसरों को लुभाए, ये भी कला है, कौतुक कला है। लेकिन अपने को पवित्र करके भगवान के चिंतन में डुबो कर जगत मंगल करना, ये बहुत कठिन बातें हैं। तो अपने को उत्तम साधक का यही लक्षण है। जैसे आपने पूछा तो बहुत अच्छा हृदय भी है, तो आप इस बात को पकड़ पाए कि जो मैं बोलता हूँ वो हमारे आचरण में नहीं है, वो अध्यात्म की कमी के कारण है। अध्यात्म बल बढ़ाइए तो जो आप जानकारी उसका सही समय प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने कोई भोग उपस्थित हुआ, अब अगर हम शास्त्र सम्मत विवेक वाले हैं तो नहीं, शास्त्र विरुद्ध आचरण, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, अब जीत गया। और जहाँ कि यार इसमें सुख है यार, चलो ऐसा, तो मन तुमको गिरा देगा, भ्रष्ट कर देगा। अब बार बार हृदय जलेगा, मैंने क्यों किया, फिर समय आएगा फिर भ्रष्ट हो जाओगे। ऐसा बार बार होता रहता है, इसलिए कि हमारे पास भजन बल नहीं। भजन बल है तो जहाँ हम रोकना चाहें वहीं इंद्री को रोक देंगे, मन को रोक देंगे। हमसे मन इंद्री गलत काम नहीं करा सकते यदि भजन बल है। आज भजन बल की बहुत कमी हो रही है, लोग भजन बल को समझ ही नहीं रहे हैं। अरे जब भगवान के ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उपदेश, तो चेहरा सजाने की जरूरत नहीं, चेहरा चमकेगा जब नाम जब करो। प्राकृतिक सौंदर्यता जो स्वाभाविक होती है ना, उसका आकर्षण होता है। ये जो नाना प्रकार के लेप लगाकर वो कोई सौंदर्य होता है, मुंह धुलवा के देखो, वो सौंदर्य होता है, चाहे जितना कोई सुंदरता दिखा रहा हो। और जो सही माने में चलोगे ना, तो आपके अंदर ऐसा आकर्षण होगा कि जो आपको देखेगा एक बार प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि सत्य वस्तु है ना, सत्य का आकर्षण हृदय को चुराता है, और बाहरी आकर्षण काम पैदा करता है, वासना पैदा करता है, चिंतन बर्बाद करता है। वो आंतरिक जो आकर्षण भागवतिक, वो चित्त का परिवर्तन कर देता है। तो ये जो शास्त्र हैं ये आंतरिक परिवर्तन के लिए है, जो प्रवचन है ये आंतरिक परिवर्तन के लिए। रुपया की चाह है, भोगों की चाह है, प्रणाम नमस्कार की चाह, वाह वाह की चाह है, तो हमारे हृदय माया में आ सकते, तो भगवान के सही रहस्य का कैसे उद्घाटन हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी कमी पकड़ी, आगे बढ़ो, नाम जप करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण रखो, फिर आपके अंदर आध्यात्मिक प्रकाश होने लगेगा। सिंह जी मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मैं 2.5 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अपनत्व हो गया है एवं साधना की में ऊंचाई भी हुई है। महाराज जी, ईश्वर कृपा से 24 वर्ष की आयु से ही ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सानिध्य में उनके आश्रम में निवास करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, हमारे यहाँ मुख्य साधन ज्ञान और कर्म योग हैं, एवं महाराज जी के प्रवचन में सभी साधन के साथ साथ मुख्य रूप से भक्ति एवं प्रेम मार्ग की प्रधानता मुझे लगती है, जिससे दास की व्यवसायिका बुद्धि में कभी कभी द्वंद्व के विचार आते हैं, जैसे अपने स्वरूप अनुसंधान से हटकर क्यों द्वैत में जाना, क्यों भिन्नता को ग्रहण तो आप भगवान को अपनी आत्मा नहीं मानते क्या? तो भगवान द्वैत है क्या? द्वैत तो ये शरीर है, तो कभी शरीर आराधना की बात की है क्या? फिर द्वैत कैसे आप कह सकते हैं? अगर देखो, जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं उसे योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उन्हें लाडिले कहते हैं। मेरे लाडिले ठाकुर, मेरे लाडिली जो, तो वही आत्मा ही है।